फोकस करिए, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई हम लोग? पहला चैप्टर कर रहे हैं हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम। प्रश्न आता है कि आईएफएस में कितना चैप्टर पढ़ना है और आईएफएस होता क्या है, ये प्रश्न आता है पहला। आईएफएस में टोटल हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ना है, ऐसे टोटल 5 है, बट अंदर अंदर जाएंगे तो कितना है? 6 है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जिसमें पहला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब प्रश्न आता है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आखिरकार होता क्या है, होता क्या है और इसका पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं, यह प्रश्न आता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि भारत में जो फाइनेंस का सिस्टम बनाया गया, फाइनेंस का व्यवस्था किया गया है, मतलब जो रुपया का प्रणाली बनाया गया, रुपया का सिस्टम बनाया गया है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। समझ रहे? अब प्रश्न आता है कि इसको स्टडी करके क्या फायदा, इसको स्टडी करके तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का हम लोग स्टडी इसलिए करते हैं ताकि पता चल सके कि फाइनेंस का क्या क्या सुविधा है, किस किस तरीका का फाइनेंस होता है, ताकि हम बिजनेस करें या कोई बड़ा काम करें तो फाइनेंस का दरकार पड़े तो इस कंसेप्ट को हम इस्तेमाल कर सके, इस कंसेप्ट को क्या कर सके। इसलिए किसका पढ़ाई करते हैं भाई? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जोर से बोलो, क्लियर है क्या? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पढ़ाई हम लोग क्या करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि रुपया का कौन कौन सा सिस्टम है, किस किस तरीके से रुपया को लिया जा सकता है, फंड को रेज किया जा सकता है, किस किस जगह में पैसा को लगाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? फाइनेंस का हमारे देश में क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या तरीका है, ताकि बड़ा कंपनी करे या कहीं पे नौकरी करे या पैसा का दरकार पड़े तो इस बुद्धि को लगा सके। क्लियर है क्या? इसलिए किसका पढ़ाई कर रहे हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बोलो क्या बोले हैं? देखो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में पैसा है तो हमारा लाइफ को क्या करता है पैसा भाई? एक अमीर और गरीब में क्या अंतर है? लाइफ तो दोनों का कटता है, समय तो दोनों का कटता है, लेकिन अमीर और गरीब में क्या अंतर है थोड़ा बताइएगा। अमीर और गरीब में यही अंतर है कि अमीर का लाइफ थोड़ा स्मूथ होता है और गरीब का लाइफ थोड़ा कठिन होता है। स्मूथ क्या होता है? क्योंकि पैसा उसके पास, और पैसा से क्या करता है? सुख सुविधा को ले आता है, सुख सुविधा को ले आता है। समय तो दोनों का कट रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इतने बड़े चीज का हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिसका दरकार सबको है, जिसका दरकार अमीर को भी है, गरीब को भी है, बच्चे को भी, आप लोगों को भी जरूरत है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे भाई? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बोलो क्या बोले? तो पहला चैप्टर है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। बोलो क्या बोले? फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम नेटवर्क है। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है? किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल सिस्टम इज अ नेटवर्क, फाइनेंशियल सिस्टम इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारा है, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक वगैरह हो गए सरकारी, कुछ प्राइवेट बैंक भी है, कुछ प्राइवेट फाइनेंस है जैसे श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, रिलायंस का फाइनेंस। समझ पा रहे? चोला, महिंद्रा, बहुत सारा है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? ये सारे के सारे क्या है भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है? हम लोग के समाज में भी पाए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम कहते हैं इंडिजीनियस बैंक। क्या कहते हैं भाई? समाज में नहीं मिलता। जैसे इसके पिताजी इंडिजीनियस बैंक है, लोन दे देते हैं, तुरंत 2 लाख गिन देंगे, तुरंत 4 लाख गिन देंगे। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल सिस्टम का नेटवर्क है। ये क्या है? मालूम रहता है ना, उसके पास जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, उसके पास जाएंगे तो पैसा लेने देने का काम करते हैं, चलो वहां गुहार लगाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मिल जाता है। तो लोग कैसे जाते हैं? लोगों को मालूम रहता है नेटवर्क है, लोग बैंक के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? को मालूम है भाई नेटवर्क है, ये फाइनेंशियल सेक्टर का नेटवर्क है। श्रीराम फाइनेंस में लोग जाते हैं पैसा लेने या पैसा देने। कैसे जाते हैं? लोगों को मालूम है कि फाइनेंशियल सिस्टम का क्या है? ये नेटवर्क है। क्लियर है क्या? शेयर मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, लोगों को मालूम है कि फाइनेंशियल सिस्टम का क्या है भाई? नेटवर्क है। क्लियर है क्या? तो फाइनेंशियल सिस्टम का डेफिनेशन क्या लिखोगे अगर आएगा तो? कि फाइनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। बोलो शुरू से क्या बोले? ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। बंद करो बुक, बंद कॉपी बंद करो, कॉपी में देखोगे याद नहीं होगा। तो इधर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है,
याद नहीं होगा, शुरू से बोलो, क्या बोले? फाइनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल, इसको हम क्या कहते हैं भाई? फाइनेंशियल सिस्टम। क्या कहते हैं? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आराम से लिख दीजिएगा कि फाइनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू अ, फाइनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू अ ऑफ किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट। एग्जांपल लिख दीजिएगा, जैसे कमर्शियल बैंक, मनी मार्केट। लिखना है, लिखना है, नॉन एमसीक्यू पेपर है, नॉन एमसीक्यू पेपर है, जितना पढ़ेंगे उसी में से आएगा, चिंता का कोई बात नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? खाली आपको याद करके जाना है। समझ गए क्या बोले? किसका बात करें? फाइनेंशियल सिस्टम। बोलो क्या बोले? इसलिए याद करना है, एमसीक्यू नहीं है, तो क्लास में याद कर लेंगे मोटा मोटी, समझे? डेफिनेशन बोलो क्या बोले? नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल। एग्जांपल क्या है? रोल ऑब्लिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का फंक्शन क्या है? रोल क्या, काम क्या है? तो काम पहला सेविंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सेविंग का जो फंक्शन है ना, फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से ही आया। लोगों को मालूम है कि पैसा बचा करके बैंक में रखना है, पैसा को बचा के बैंक में रखना है, ये लोगों का दिमाग में फिट है। लोग 10,000 कमाते तो जरूर 1,000 रुपया बचाता है। समझ रहे? बचा करके पैसा को रखना है, ये दिमाग में लोगों का माइंडसेट है, इसको कहते हैं सेविंग फंक्शन। क्या कहते हैं? तो ये कौन दिया भाई? फाइनेंशियल सिस्टम ही तो दिया। बैंक नहीं रहता तो दिमाग में बात आता, लोग इसलिए तो बैंक सेविंग अकाउंट खोलता है, बचाइए और जमा करिए, बचाइए और तो जमा करिए, बचाइए, तो सेविंग फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? आप लोग भी पैसा बचाते हैं तो आज पिगी बैंक में पहले रखते थे, मार में पैसा ही ले क्या बात कर रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? अभी कहाँ रखते हैं? बैंक में, पर्स में रखते हैं, बैंक में भी रखते हैं। किसका बात कर रहे? सेविंग फंक्शन। बोलो क्या बोले हैं? लिक्विडिटी फंक्शन। बोलो क्या बोले हैं? लिक्विडिटी फंक्शन का मतलब होता है कि पैसा का लेन देन करने में सुविधा, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन। लिक्विड टू कैश। हाँ, तो वही लेन देन करने में सुविधा, लेन देन करवाता है, लेन देन, दो लो, दो और, इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं भाई? लिक्विडिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? माने मार्केट में कैश बना रहता है, मार्केट में कैश बना रहता है, रुपया बना रहता है मार्केट में, इसको क्या कहते हैं? लिक्विडिटी फंक्शन। क्या कहते हैं? पेमेंट फंक्शन। पेमेंट कर सकते हो चेक के जरिए, जैसे बैंक देता है ना, चेक के जरिए, पेटीएम, यूपीआई आजकल चल रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? या आपका नेट बैंकिंग ये सब चलता था, आरटीजीएस चलता है, ये सारे के सारे कौन सा फंक्शन है? पेमेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रिस्क फंक्शन। रिस्क को बचाया इंश्योरेंस आकर के। इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि सिर्फ आप बीमा कराइए और टेंशन छोड़िए, एकदम खुलेआम बिजनेस करिए, समझे? रिस्क फंक्शन। रिस्क कौन सा? पहले लोग ना घर में 1.5-2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में रखता था, आजकल नहीं रखता है। आजकल लोग मेडिक्लेम करा लेते हैं। इमरजेंसी में क्या आता है? तबीयत खराब। इमरजेंसी में क्या आता है? लोग मेडिक्लेम करा लेते हैं, उनको श्योरिटी है कि तबीयत खराब होगा तो कार्ड देंगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। 4-5 लाख का तो इलाज फ्री मिलेगा ही, बाद में पैसा जुगाड़ना पड़ेगा तो देखा जाएगा। अब पहले क्या होता था कि लोग इमरजेंसी में घर में पैसा रखते थे, 1.5 लाख 2 लाख, तबीयत खराब हो जाएगा तो घर में एनी टाइम रखते थे। लेकिन आजकल वो सब नहीं होता है। आजकल उसका 10,000 का इंश्योरेंस करा लो, 1,40,000 का बिजनेस कर जाओ। 1,40,000 का क्या करके जाओ? तो रिस्क खत्म हो गया। पहले रिस्क था, अभी रिस्क खत्म है। नॉर्मल एग्जांपल दिए। वैसे ही गाड़ी चल रहा, गाड़ी तो मालिक लोग क्या करता है? गाड़ी चल रहा तो बहुत रिस्क है, लोग इंश्योरेंस करा लेता है। क्या करा लेता है भाई? गाड़ी चल रहा, मान लीजिए किसी को धक्का मार के मुआवजा दिया तो गाड़ी हैम्पर हुआ, पुलिस केस खाएगा, ड्राइवर को छुड़ाना है, जो मर गया उसके घर वाले को मुआवजा देना है। मर गया तो जान चल गया तो 5-7 लाख तो देना होगा। जान चला गया है भाई, है सब नहीं रहेगा तो घर से भरिए, नहीं रहेगा तो हम किसी को मार दिए, आपका गाड़ी माने आप मारे हैं, पैसा दीजिए। समझ? ठीक है, गलती से नहीं मारे, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, हो ही सकता है, तो कम से कम मुआवजा तो दीजिए। समझ रहे हैं? तो रिस्क को खत्म किया। कौन सा फंक्शन भाई? रिस्क फंक्शन। बोलो क्या बोले हैं? आजकल महंगा मोबाइल किनेगा तो बोलता है करा लीजिए इंश्योरेंस, टूटेगा तो आपको मिलेगा पैसा, या हेरा जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, माने मोबाइल मिल जाएगा। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझे? तो रिस्क को खत्म किया कौन आकर के? इंश्योरेंस। कौन बोलिए? हमारे लाइफ का भी रिस्क खत्म किया, किया कि नहीं किया? तो रिस्क फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इंफॉर्मेशन फंक्शन। इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता बोलिए? नहीं देता इंफॉर्मेशन।
तुम चोर हो कि चाई हो सब बता देगा, कैसा हो तुम बता देगा। इसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन फंक्शन। क्या कहते हैं? तुम्हारा कितना पैसा जमा है, नहीं जमा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देश में क्या परिस्थिति है, देश में कितना रुपया जमा, ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मैंने तुम्हारा भी इंफॉर्मेशन दे देगा, देश का भी दे देगा, स्टेट का भी दे देगा, सब जगह का दे देगा इंफॉर्मेशन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन फंक्शन। बोलो क्या बोले हैं? नहीं पता चल जाएगा कि तुम कौन कौन कांड किए हो, सब पैन कार्ड में एंट्री रहता है। पैसा से संबंधित कांड करोगे, पैन कार्ड में एंट्री। समझ पा रहे? जिसको हम लोग क्रेडिट स्कोर कहते हैं, सिबिल स्कोर, सिबिल क्रेडिट स्कोर, सिबिल क्रेडिट समझे? कोई लोन देता है तो पहले उसी को चेक किया जाता है कैसा आदमी है, देखो तो अगर सही रहेगा तो आपको लोन मिलेगा, सही नहीं रहेगा नहीं मिलेगा, सही नहीं रहेगा तो समझे? सिबिल क्रेडिट स्कोर, सिबिल क्रेडिट चेक करना चाहते हैं क्या आप लोग? इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप लोग का कैसा स्कोर है, तो अच्छा ही होगा। कोई कांड नहीं किए होंगे तो अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा आप लोग का। तो आप क्रेड ऐप के जरिए कर सकते हैं। एक तो ऐप है, आईपीएल में ज्यादा दिखाता है नीचे, छक्का लगता है तो क्रेड दिखाता है नीचे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्रेड पावर। हाँ, क्रेड पावरफुल होता है बाबा, समझ पा रहे हैं? क्या पता, हम तो भाई देख लेते हैं प्रचार तो समझ जाते हैं क्या हो रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो क्रेड पे आप चेक कर सकते हैं, CRED। आ जाओ, किसका बात करें भाई? इंफॉर्मेशन फंक्शन। किसका? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हम समझ रहे हैं, रुपया को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, ले सकते हैं, अकाउंट में दे सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? और भी अदर फंक्शन देता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और भी बहुत सारा अदर फंक्शन देता है, जैसे रुपया को फिक्स डिपॉजिट करना, रेकरिंग करना, पैसा को बुझाना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? या किसी फंड में रुपये जमा करना, बहुत तरीका का बात है। और भी अदर फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन आता है। क्लियर है क्या? ये क्या है? रोल। रोल नहीं लिख दोगे आराम से? क्या क्या है बताओ? सेविंग, लिक्विडिटी, पेमेंट, रिस्क, इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर, अदर। हो गया, तो आपने फंक्शन बंधन लगा देना है। नाम क्या याद होना चाहिए बताओ? सेविंग, लिक्विडिटी, पेमेंट, रिस्क, इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर, अदर। समझे? क्लियर? पक्का? ये फंक्शन है। किसके फंक्शन है भाई? फाइनेंशियल सिस्टम। जोर से बोलो, किसका फंक्शन? फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स क्या बताओ? सिग्निफिकेंस भी लिखे हैं तो पढ़ा देते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, हमको लगा नहीं लिखे हैं। आइए, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बोलो क्या बोले हैं? फाइनेंशियल सिस्टम का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है? तो पहला क्या? बैरोमीटर, मेजरमेंट कर देता है कि क्या परिस्थिति है, मेजरमेंट कर देगा। बैरोमीटर किसी व्यक्ति विशेष का भी मेजरमेंट कर देगा, देश का भी कर देगा, डिस्ट्रिक्ट का भी कर देगा। इसको कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? देखिएगा ना, लोन मांगेगा तो बोलता है अच्छा ठीक है बैंक स्टेटमेंट लेके आइएगा, तो देखेगा कितना लेन देन किए हो नहीं किए हो। समझे? बैरोमीटर। नेक्स्ट क्या भाई? फ्लो ऑफ सेविंग। फ्लो ऑफ समझे? बचत को जमा करवाता है, फ्लो करवाता है, लोग बचत करके जमा करते हैं। फ्लो ऑफ सेविंग। इन्वेस्टमेंट, रुपया लोग क्या करते हैं भाई? इन्वेस्ट। मान लो जाके बैंक में जमा करते फिक्स डिपॉजिट, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन, ये फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए ही पूंजी बनता है। जैसे मान लीजिए आप लोग बचा बचा के बैंक को दे दिए, तो बैंक का पैसा बिछा के सोता होगा कि किसी को लोन देता होगा? तो किसी को लोन दिया तो बिजनेस किया, उसके लिए कैपिटल बना, तो इसी को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल। अब LIC कंपनी बताइए, लोगों का LIC तो करता है, तो पैसा लेके बिछा के सो जाता होगा कि किसी को लोन देता होगा? लोन देता होगा। मेन तो कमाई का जरिया बैंक का और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का लोन देना है, क्योंकि उधर से ब्याज मिलेगा, उधर से क्या मिलेगा? और इंटरेस्ट से कमाई होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझे? तो किसी को दे रहा हो तो कैपिटल बना रहा ना, इसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? लोग पैसा लेके भाग जाएंगे तो नहीं भागेंगे भाई, कहाँ जाइएगा? समझे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? सिविल रिकॉर्ड आपका खराब कर दिया जाएगा, कुछ गिरवी मांगा जाता है, गिरवी सामान बेच दिया जाएगा, बहुत तरीका का हथियार है। कैपिटल फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, अगर फाइनेंशियल सिस्टम सही रहेगा तो लोगों का भरोसा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। LIC पे भरोसा है आप लोगों को? बैंक पे है? बोलिए। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, उसका दायरा कीजिए। समझ रहे हैं क्या? माने भर ब्याज है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर हम लोग? कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक। बोलो क्या बोले हैं?
देखते हैं बैंक वाला बोल देता कि मेडिक्लेम करा लीजिए, लोग भरोसा करके करा लेते हैं क्योंकि बैंक वाला बोला है। क्यों, कौन बोला भाई? बैंक वाले, लोग भरोसा कर लेते हैं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक। कॉन्फिडेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बहुत तरीका का सर्विसेज देता है, सेवाएं देता है बहुत तरीका का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बैंक तो आपको सेवाएं दे रहा है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बोलो क्या बोले हैं? सोशल सिक्योरिटी, सोशल सामाजिक स्तर पे आपका रुपया घर से चोरी नहीं होगा, घर में रखोगे चोरी हो जाएगा। समाज के स्तर पे आप बचे रहोगे, डाका नहीं पड़ेगा, डकैती नहीं होगा घर में। इसको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? सामाजिक तौर पे भी आप सही रहोगे, सामाजिक तौर पे भी आप क्या रहोगे? क्लियर है क्या? पक्का? चलिए, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है बताओ? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी। हमारे बच्चे नॉर्मल है? पक्का? आगे बढ़े। फाइनेंशियल सिस्टम के टोटल 5 कंपोनेंट्स है। कितना कंपोनेंट्स? पहला कौन सा है? फाइनेंशियल मार्केट। पहला क्या? दूसरा? पहले रेगुलेटर्स का बात कर रहे थे। रेगुलेटर समझते हैं जो कंट्रोल करेगा, जो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा। समझ पा रहे? जैसे पंखा का रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या करता है? स्पीड को कंट्रोल करता है, जरूरत पड़े बंद भी हो जाता है, बंद भी कर देते हैं, हो जाता है ना। तो वैसे ही रुपया के कुछ रेगुलेटर्स है जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नई बात मानिएगा तो आपको स्टॉप भी करेगा, नई बात मानिएगा तो आपको क्या करेगा? तो कौन कौन रेगुलेटर्स है भाई? रेगुलेटर्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमण, निर्मला दीदी, वो कंट्रोल करती है रुपया के ऊपर, वो कंट्रोल करती है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसका काम है। देखे तो कोरोना में जैसे ही सब दुकान बंद करा दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीटिंग में मीटिंग करने लगा। सीआरआर कम किया, रेपो रेट कम किया, बैंक को खुला रखा कि किसी को पैसा का दिक्कत ना हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हल्ला हो गया था कि बैंक में पैसा तो निकाल लो, कुछ काम में नहीं चल रहा बेटा, बैंक के पैसा नहीं दे पाएगा। लोगों को डर भी हो गया था, नहीं समझे? तो निकाल के घर में रख लो, खाया कहाँ से जाएगा? अनाज में भी हल्ला हो गया था, अनाज नहीं मिलेगा। लोगों को 1 किलो किन्ना से लोग 5 किलो, क्योंकि 4 दिन तो मैंने चलेगा तो कम से कम। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ। लेकिन देखिए उस समय काम किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा काम किया देश में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करेगा। समझ पा रहे हैं? स्टॉक मार्केट को समझ पा रहे हैं, जिसका नाम सेंसेक्स और निफ्टी होता है। निफ्टी, सेंसेक्स, समझ पा रहे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यही चलता है मैन दो। समझे? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को ममता बनर्जी बोल रही है कि हम खुलवाएंगे, बीएससीआई की तरह हिट करेंगे इसको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह हिट करेंगे। चलिए अच्छा चीज है। आइए, किसका बात कर रहे हैं भाई? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ, कंपनी का एक तो कोर्ट है जिसका नाम है एनसीएलटी, फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। बोलो क्या बोले हैं? हम लोग का कोर्ट क्या है? सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट। तो कंपनी का जब केस होगा तो एनसीएलटी में लड़ा जाएगा। पहले होता था कंपनी लॉ बोर्ड, वो अब चेंज हो गया, उसका नाम क्या हो गया? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। बोलो क्या बोले हैं? तो उधर में ये भी रेगुलेटर है, कंपनी को कंट्रोल करता है। कंपनी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसका मुद्दा को देखता है। और एक है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बोलो क्या बोले? आईआरडीए इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर पे कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस के ऊपर कंट्रोल करता है। किसका बात कर रहे हैं? आईआरडीए। किसका? ये है रेगुलेटर्स। ये क्या है? तो रेगुलेटर्स कौन कौन है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। समझ पा रहे? क्लियर? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? रुपया के बाजार को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। रुपया के बाजार को क्या कहते हैं? 2 तरीका का फाइनेंशियल मार्केट होता है। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? मार्केट ऑफ फाइनेंस, इट में बी ऑफ 2 टाइप्स, इट में बी ऑफ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट 2 तरीका का बाजार है ये कहते हैं, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट।
कुछ दिनों के लिए पैसे चाहिए मनी मार्केट में जाइए, लंबे समय के लिए पैसे चाहिए कैपिटल मार्केट में जाइए। कुछ दिनों के लिए पैसे चाहिए कहाँ जाइए? मनी मार्केट। लंबे समय के लिए चाहिए तो कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट कितना तरीका का? कौन कौन? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। जोर से बोलो। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में दुनिया भर का बैंक है। प्राइवेट कमर्शियल बैंक है जैसे एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट। समझ रहे? ये सारे के सारे क्या भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। श्रीराम फाइनेंस, समझ रहे? बजाज फाइनेंस, ये सब तो नाम सुने ही है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ सेवाएं दिया जाता है। फाइनेंशियल क्या दिया जाता है? सेवाएं। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या कहते हैं? रुपया से संबंधित सेवाएं देता है मर्चेंट बैंकिंग। एक होता है मर्चेंट बैंकर, आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आपके मैटर को आके सब मैनेज करेगा। समझ पा रहे हैं? फाइनेंस से संबंधित सेवा देगा आपको, ऐसे से करिए, इस तरीके से आप करिए, माने आपके रेगुलेशन को सही कर देगा, आके कंट्रोल कर देगा। इसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या कहते हैं? सर्विसेज माने समझ, पैसा उसका नहीं देगा, बुद्धि बताएगा, बुद्धि लगा के आपका काम करेगा। इसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बुद्धि देगा, बुद्धि बताएगा, बुद्धि से काम को करवाएगा। इसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल। नेक्स्ट क्या भाई? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारा। अरे डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट माने जैसे फिक्स डिपॉजिट, शेयर सर्टिफिकेट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर, जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, ये सारे के सारे क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? कोई पैसा लेता है तो आपको डॉक्यूमेंट देता है, कोई पैसा आपसे लेता है तो आपको क्या देता है? तो इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? ये लोग भी पैसा देते हैं तो कोर्ट पेपर पर साइन कराते, साइन करिए, कराते हैं, कराते हैं साइन, इधर साइन करिए, ठेपा लगाइए, साइन नहीं कर ठेपा लगाइए। हाँ नहीं, पर साइन करना है तो ठेपा लगा के जाइए। तो नहीं पता होगा कि पापा का बिजनेस कैसे रहता है। क्या बोला अपने को? नहीं पता, बोलते रहा। हाँ लगाते हैं हम लोग, गुडविल पे चलता है। आज जिसका गुडविल खराब है नहीं देते हैं आप लोग उसको। आइए, किसका बात कर रहे भाई? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। किसका? तो आजकल ऐसे समाज में बैंकर है जो बोलते लिखो, दुगो गारंटर लेके आओ, तुम नहीं देगा तो दुगो गारंटर को बोलेंगे, समझे? इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़, रेगुलेटर तो जान ही रहे हैं। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? तो पहला क्रेडिट मार्केट। बोलो क्या बोले? पहला कौन सा मार्केट है? फिर क्या? मनी मार्केट। फिर क्या? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फिर क्या? डेब्ट मार्केट। फिर क्या? कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। क्रेडिट मार्केट क्या होता है? सुन लीजिएगा ध्यान से। क्रेडिट मार्केट का मतलब होता है, एक तो क्रेडिट मार्केट हो गया कि आपको बिजनेस में मिल जाता है, उधार में ले लीजिए, उधार में ले लीजिए, समझ पा रहे हैं? नहीं तो बैंक से लोन ले लीजिए, ये सब क्रेडिट मार्केट में आता है। ये सब कौन सा मार्केट में आता है? उधार। उधार बिजनेसमैन लोग 10 लाख का माल बाकी ले लिया, फिर बेच के फिर दे दिया, क्रेडिट मार्केट है। समझ रहे हैं? बाकी मिलता है आप लोग को, बाकी देते हैं आप लोग। हाँ, तो कौन सा मार्केट है? क्रेडिट मार्केट। कौन सा मार्केट? मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेना है तो कौन सा मार्केट? मनी मार्केट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ। फिर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट माने समझ रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब क्या? डॉलर को रुपये में कन्वर्ट होगा, रुपये को, ऐसा होता है देश में, होता है ना, इसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या कहते हैं? नेक्स्ट, डेब्ट मार्केट। डेब्ट नहीं, डेब्ट मार्केट में लोन जहां दे रहे हैं, लोन का काम हो रहा है। डेब्ट मार्केट, लोन, समझे? लोन वगैरह का जब काम होता है, लोन देते हैं लेते हैं, उसको डेब्ट मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डेब्ट मार्केट। नेक्स्ट क्या भाई? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस। इंश्योरेंस मार्केट जान भी रहे हैं, दो तरीका का इंश्योरेंस है, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सेक्टर माने पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, फॉरेन सेक्टर इंश्योरेंस। समझ पा रहे? इसका हेड कौन है? IRDA हेड कौन है? और नेक्स्ट कौन था भाई? डेरिवेटिव मार्केट। बोलो क्या बोले हैं? डेरिवेटिव मार्केट माने आज ही हम क्या किए? आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि 1 साल बाद इसी रेट में आप हमको अपना जमीन बेचिएगा, आप अपना घर बेचिएगा। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, एग्रीमेंट करके रख लिए, कुछ पैसा दे दिए,
समझ रहे? अब 1 साल के अंदर अंदर हम मेरा काम है उसको पैसा देना और उससे रजिस्ट्री करवा लेना। इसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव मार्केट। बहुत डीलर लोग काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर लोग इसी मार्केट में काम करता है। किसका बात कर रहे हैं? डेरिवेटिव मार्केट। बोलो क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर लोग ऐसे ही करता है। जैसे मान लीजिए जाके 100 कट्ठा जमीन ले लिए, 100 कट्ठा का तो दाम होगा, मान लो 100 कट्ठा का दाम 3 करोड़ है। कितना करोड़? 3 करोड़। दे दिया 50 लाख और एक एग्रीमेंट करा लिया। अभी देना बाकी है 2.5 करोड़। 50 लाख दे दिया तो देना कितना बाकी है? 2.5 करोड़। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब वो क्या करेगा कि अब इतना जमीन लिया तो बेचेगा, इतना जमीन लिया तो क्या करेगा? अब महंगा में रास्ता उस्ता बना लेगा उसी बीच में, वो निकाल देता है लोग रास्ता उस्ता। अब महंगा में जमीन को बेचेगा, आपको बुलाएगा आइए इसको लिखिए, फिर बेचेगा, बोला आइए इसको लिखिए एग्रीमेंट, वो पैसा लीजिए। समझे? पाट करके लिखाएगा, पाट करके आपको पैसा दे देगा। एग्रीमेंट हो चुका है। बोका कहाँ बना भाई? आप तो 3 करोड़ में बेचे हैं, आप तो ले रहे 3 करोड़। क्या बात कर रहे हैं? सब गलत बात करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट को आप बदनाम कर दीजिएगा। समझ आए? पैसा वो तो बेच ही रहा है ना, उसको पैसा तो दे ही रहा है ना, वो तो लिखबे करेगा ना। तो प्रॉपर्टी डीलर तो किन के बेचेगा, तो फिर उसको क्या आपत्ति है? आपसे तो वादा कहाँ कम करा है? आपसे तो वादा किया है कि 1 साल में हम लेंगे, आपने एग्रीमेंट किया है। हाँ हाँ, तो देख के अपन लिखवाएगा तो दे ही तो रहा है साल भर में, बेच रहा दे रहा, बेच रहा दे रहा। वो अपना पैसा इन्वेस्ट हाँ। इन्वेस्ट किए थे। इसी को कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। एग्रीमेंट कर लेंगे आपका। नहीं समझे? शेयर के केस में भी होता है। शेयर के केस में आज ही लिखा जाता है कि भविष्य में शेयर का कीना बेची होगा, तो भविष्य में होगा। नहीं समझे? शेयर के केस में भी होता है। आपको नींद आ रहा है, इतने इंपोर्टेंट बात चल रहा, ऐसा कोई बात काम करेगा तो समझिए डेरिवेटिव मार्केट है। कौन सा मार्केट है? तो कितना तरीके का मार्केट है भाई? क्या क्या? पहला क्या बताओ? मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेब्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक जगह थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दीजिए, 2 लाइन शॉर्ट में लिखिए।